गांव पर इस रात अजीब सी खामोशी तारी थी। न कित्थों के भूनकने की आवाज, न दूर से आती किसी गाड़ी की गूंज। आसमान पर बादल छाए हुए थे और चंद जैसे खौफ से छिप गया हो। उसी खामोशी में एक छोटे से कच्चे घर के अंदर एक औरत जाए नमाज पर बैठी थी। उसका नाम आयशा था, कुरान की हाफिजा, नरम लहजे वाली, मगर ईमान में पहाड़ जैसी मजबूत। आयशा हर रात तहज्जुद के वक्त उठती। इस रात भी वो वजू करके जाए नमाज पर बैठी, मगर दिल कुछ ज्यादा ही बोझल था। उसे यूं लग रहा था जैसे कोई आने वाला है, कोई आजमाइश, कोई इम्तिहान। वो कुरान खोले बगैर ही तलावत करने लगी, क्योंकि कुरान तो उसके सीने में महफूज था। जैसे ही उसकी जबान से आयात निकलने लगे, घर का माहौल बदलने लगा। हवा में ठंडक सी आ गई और दिल को अजीब सा सुकून मिलने लगा। अचानक बाहर से जोरदार चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई है। आयशा चौंक गई। आवाज उसके पड़ोस के घर से आ रही थी, जहां एक अकेली बूढ़ी औरत इम्मा फातिमा रहती थी। आयशा फौरन खड़ी हुई, चादर ओढ़ी और बाहर की तरफ भागी। जैसे ही वो उम्मा फातिमा के दरवाजे के करीब पहुंची, उसने देखा कि दरवाजा आधा खुला हुआ है और अंदर अंधेरा है। दिल में खौफ जरूर था, मगर ईमान इस खौफ से बड़ा था। वो अंदर दाखिल हुई। अगले ही लम्हे जो मंजर उसने देखा, उसके कदम रख गए। अम्मा फातिमा जमीन पर गिरी हुई थी और उनके करीब एक अजनबी आदमी खड़ा था, हाथ में छरी, आंखों में वहशत। आयशा के जिस्म में सनसनी दौड़ गई, मगर उसने चीखने के बजाय आंखें बंद की और बुलंद आवाज में कुरान की तिलावत शुरू कर दी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्यु अल क़य्यूम। आयतुल कुर्सी की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। अचानक वो आदमी पीछे हटने लगा। उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया, हाथ कांपने लगे। उसने कानों पर हाथ रखे और चीखने लगा, बस करो, बस करो, ये आवाज, ये मुझे जला रही है। आयशा रखी नहीं, उसने मजीद बुलंद आवाज में तलावत जारी रखी। ऐसा लग रहा था जैसे हर आयत के साथ अंधेरे की ताकत कमजोर हो रही हो। चंद लम्हों बाद वो आदमी दरवाजे की तरफ भागा और अंधेरे में गायब हो गया। खामोशी छा गई, मगर ये खामोशी खौफ की नहीं, सुकून की थी। आयशा फौरन इम्मा फातिमा के पास गई। अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदा थी, बस बेहोश हो गई थी। आयशा ने उन पर दम किया, पानी पिलाया और कुछ ही देर में उम्मा फातिमा की आंखें खुल गईं। जब गांव वालों को इस वाकये का पता चला तो सब हैरान रह गए। पुलिस आई, तफ्तीश हुई, मगर वो आदमी कभी न मिला। कुछ लोगों ने कहा वो चोर था, कुछ ने कहा कोई नशी, लेकिन उम्मा फातिमा एक ही बात कहती रही, वो आदमी नहीं था, वो कोई और चीज थी। और उस